इम्पेरेटिव ग्रामर जो है इसको हमें हमेशा यूज करना है किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, मतलब रिक्वेस्टिंग सेंटेंसेस बनाने के लिए, किसी को कुछ सजेस्ट करने के लिए, सजेशन वाले सेंटेंसेज अगर आपको बनाने हैं तो फिर इम्पेरेटिव यूज लेना है, और किसी को ऑर्डर देने के लिए, किसी से रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर करना या फिर सजेशन देना किसी को, उसके लिए हम क्या करेंगे, इम्पेरेटिव के सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है। अब रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन जिस भी पर्सन को देंगे वो हमेशा होगा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, zweite Person। सेकंड पर्सन का मतलब हो गया कि वो पर्सन हमारे सामने होना चाहिए या फिर हम उससे बात कर रहे हो, या जो पर्सन बोल रहा है वो खुद फर्स्ट पर्सन और सामने वाला कौन है, सेकंड पर्सन। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, इश, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना अपन ने, तो इन सब के साथ में इंपेरेटिव के सेंटेंसेज नहीं बनेंगे। इंपेरेटिव के सेंटेंसेज हमेशा किसके साथ बनाने हैं, सेकंड पर्सन के साथ में। ठीक है। और सेकंड पर्सन इज, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी में कौन कौन से हैं, देखो एक बार मैं सारे लिखता हूं, इश, डू, एर, एस, जी, ये तो सिंगुलर हो गए, इनका प्लूरल हो जाएगा वियर, ईयर, ये लास्ट वाला जी है और फिर एक कैपिटल जी और होता है, उसका प्लूरल भी वैसा ही होता है। तो ये अपने ऐसे हो गए, इस, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, ये जी और ये वाला जी। तो यहां पर इश और वियर है फर्स्ट पर्सन, एर, एस, जी और लास्ट वाला जो जी आता है दे के लिए वो है थर्ड पर्सन। ठीक है। डू, ईयर और जी ये क्या है, सेकंड पर्सन। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इंपेरेटिव की सेंटेंसेस जब सेकंड पर्सन के साथ में बनेंगे तो सेकंड पर्सन अपने पास है डू, ईयर और जी। डू मीन्स यू, तुम, ईयर का मीनिंग भी यू है, जी का मीनिंग भी यू है, लेकिन डिफरेंस क्या है, तुम सब, एंड यहां पर आप या फिर आप सब। ठीक है। अब इंग्लिश की तरफ देखें तो इसका मतलब हो गया इंपेरेटिव के सेंटेंसेस सिर्फ किसके साथ बनेंगे, यू के साथ बनेंगे। इंपेरेटिव के सेंटेंसेस किसके साथ बनेंगे, यू सब्जेक्ट के साथ बनेंगे। ये यू तुम भी हो सकता है, तुम सब भी हो सकता है, आप सब या फिर आप भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। ओके। अब ये देखना है रिक्वेस्ट, सजेस्ट या फिर ऑर्डर वाले जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो किस तरीके से बनते हैं, इनका क्या रोल है। ठीक है। सबसे पहले तो हमें ऐसी वर्ब्स यूज करनी है जो ये शो करें कि इससे रिक्वेस्ट हो सकता है या फिर ऑर्डर हो सकता है। देखो, रिक्वेस्ट करने के लिए आपको एक वर्ड का यूज करना पड़ेगा, बीटर। बीटर वर्ड आया क्या पहले कभी, वेलकम के लिए या फिर प्लीज के लिए। ठीक है। और बीटर वर्ड हटा दोगे तो वो ऑर्डर में आ जाएगा। किसी को कुछ खांसी जुकाम हो रखी है और आप फिर बोलते हो डॉक्टर के पास जाओ तो फिर वो सजेशन हो गया। किसी का कल एग्जाम और आप बोलो कि पढ़ लो तो वो सजेशन हो गया। ठीक है। तो तीनों तरीके के सेंटेंसेस बनाने के लिए पैटर्न एक ही अपने पास, बस एक रूल फॉलो करना है। उसके लिए पहले अपन को नॉर्मल सेंटेंस चाहिए और फिर नॉर्मल सेंटेंसेस से हम इंपेरेटिव के सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है। तो देखो, डू, ईयर एंड जी के साथ सबसे पहले नॉर्मल सेंटेंसेस बनाते हैं अपन। ठीक है। कोई भी हम सेंटेंस देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डू होमवर्क। डू होमवर्क ये एक इंपेरेटिव का सेंटेंस है इंग्लिश में। क्या सेंटेंस है, डू होमवर्क, होमवर्क करो। इसको अगर नॉर्मल सेंटेंस हम बनाएंगे तो हमारा नॉर्मल सेंटेंस बनेगा यू डू होमवर्क, मतलब तुम होमवर्क कर रहे हो। इंग्लिश में भी हमने इंपेरेटिव बनाया तो सब्जेक्ट यूज नहीं किया। ठीक है। तो अब जर्मन के अंदर सबसे पहले नॉर्मल सेंटेंस अपन बनाएंगे और फिर इंपेरेटिव। ओके। और जब आपको इंपेरेटिव ये ग्रामर आने लग जाएगी तो फिर नॉर्मल सेंटेंस की जरूरत नहीं है, आप इस ग्रामर के लिए डायरेक्ट इंपेरेटिव के सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है। तो यू डू होमवर्क, डू माखन। अब आप लोगों ने अगर पढ़ाई करी है तो आपको याद होगा माखन टू डू के साथ यूज होता है मार्क्स्ड, ईयर के साथ यूज होता है मार्क्ड,
एंड जी के साथ पूरी वर्ब यूज होती है माखन। होमवर्क को बोलते हैं दी हाउस ऑफ गाबर, लिख लेना सब लोग, दी हाउस ऑफ गाबर या दी हाउस ऑफ गाबर होमवर्क। Du magst die Hausaufgabe, ihr macht die Hausaufgabe and sie machen die Hausaufgabe. Sie machen die Hausaufgabe। इसका मतलब तुम होमवर्क करते हो, तुम सब होमवर्क करते हो, आप या आप सब होमवर्क करते हो। ठीक है, ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव नहीं हुआ ही। इंपेरेटिव तो फिर अब इसका बनेगा, ये है इंपेरेटिव वाला पार्ट, इंपेराटिव। ठीक है, तो अब नॉर्मल सेंटेंस से इंपेरेटिव बनाने के लिए आपको एक दो रूल फॉलो करने हैं, और वो रूल कुछ ऐसे हैं, सब लोग ध्यान देना। डू के साथ इंपेरेटिव बनाएंगे तो डू सब्जेक्ट को और वर्ब में जो एसटी लगाया है इनको हम हटा देंगे। ईयर के साथ इंपेरेटिव बनाएंगे तो ईयर को हटा देंगे, और जी के साथ इंपेरेटिव बनाएंगे तो जो वर्ब है उसको फर्स्ट पोजीशन पे लाना है, हटाना कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान देना सब लोग। डू के साथ इंपेरेटिव बनाया तो डू सब्जेक्ट हट गया, और डू के कारण जो वर्ब में एसटी लगा था, राइट, उसको हटा देंगे, सिर्फ मेन पार्ट यूज करेंगे। तो ये फिर अपना सेंटेंस बन गया माख दी हाउस ऑफ गाबर, माख दी हाउस ऑफ गाबर। ईयर के साथ सेंटेंस बनाया तो फिर सिर्फ ईयर हटाया, टी को मत हटा देना जबरदस्ती, अदरवाइज वो फिर सेम हो जाएगा। माख्ड दी हाउस ऑफ गाबर या, एंड देन इसमें वर्ब पहले यूज करनी है, तो फिर अपना ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा माखन जी दी हाउस ऑफ गाबर, माखन जी दी हाउस ऑफ गाबर। और हर सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना अपन को यहां पर। ओके, दिस वन आउसरूफशाइशन बोलते हैं इसको जर्मन में। तो इंपेरेटिव के जितने भी सेंटेंसेज हो गए, ये ऑर्डर का सेंटेंस हो गया कि ऐसा करो या डू होमवर्क, ये अपने आप में ऑर्डर का सेंटेंस हो गया। अगर अपन को इसको रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस बनाना है तो हम इसमें एक वर्ड यूज करेंगे बीटा। बीटा का मतलब हो गया प्लीज। अब वो बीटा ऐसा वर्ड है, वो शुरुआत में भी यूज कर सकते हो, बीच में भी यूज कर सकते हो, और लास्ट में भी यूज कर सकते हो, उससे सेंटेंस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पर ऐसा मत करना आर्टिकल और नाउन के बीच में लगा दोगे। ठीक है, नाउन से पहले तो आर्टिकल ही आएगा ना। ओके, चलो और एग्जाम्पल करते हैं अपन इंपेरेटिव के। या ओके, ड्रिंक सम वाटर, ड्रिंक सम वाटर। किसी को प्यास लगी और अब आप सजेशन देख रहे हो कि थोड़ा पानी पी लो, ड्रिंक सम वाटर। ओके, तो नॉर्मल सेंटेंस जब बनाएंगे तो डू, ईयर और जी के साथ बनाएंगे। ड्रिंक के लिए वर्ब है अपने पास त्रिंकन, याद है क्या आप लोगों को ये वर्ब? या ऑनलाइन से बताओ भाई, वर्ब याद है ये? त्रिंकन टू ड्रिंक। ठीक है, डू के साथ यूज करेंगे तो हो जाएगा त्रिंक्स्ट, ईयर के साथ त्रिंक्ट और जी के साथ पूरी वर्ब त्रिंकन। ठीक है, सम वाटर के लिए यूज करना है एटवास वासर, सम के लिए एटवास एंड वाटर के लिए वासर। ठीक है, एटवास वासर। और फिर वही इधर वाले रूल अपन को ऐड करने हैं। डू के सेंटेंसेस में डू नहीं आएगा, एसटी नहीं आएगा, ईयर वाले सेंटेंसेस में ईयर को हटाएंगे, जी वाले सेंटेंसेस में हटाना कुछ नहीं है, माखन जो वर्ब पहले आई है उसी तरीके से बाकी और सेंटेंसेस में भी सेकंड पोजीशन पे आने वाली वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे ले आएंगे। ठीक है, ये डू हट गया, ईयर हट गया, त्रिंकन फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, इधर टी रहना है और एस टी इनको हटाना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर इनका इंपेरेटिव अपने पास ये बनेगा कुछ ऐसे, लाइक त्रिंक वासर, त्रिंक एटवास वासर। देन यहां पर त्रिंक्ट, देखो त्रिंक बोला है इसका मतलब एक पर्सन को बोला है, त्रिंक्ट बोल दिया
तो इसका मतलब एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा को बोला है। और फिर त्रिंकन पूरा अगर लगाया है तो इसका मतलब आप सिंगुलर या प्लूरल को रेस्पेक्ट से बोल रहे हो, आप में बात कर रहे हो। सो त्रिंक एटवास वासर, त्रिंक एटवास वासर, त्रिंक्ट एटवास वासर, देन त्रिंकन जी एटवास वासर, एटवास वासर। ठीक है, अब मैं और बना रहा हूं, बाकी आप लोगों से पूछूंगा, कुछ और एग्जांपल्स अपन और करेंगे यहां पर, आप लोगों को बताना है, ऑनलाइन वालों को सबको। ठीक है, देखो सेंटेंस, गो देयर, वहां पर जाओ। ठीक है, अब आप लोग एक काम करो, गो देयर वहां पर जाओ, देर को बोलते हैं डॉट, देर को क्या बोलेंगे, डॉट। गो की वर्ब होती है गेहन। अब सब लोग अपने आप कॉन्जुगेशन करो इसका, इश गे है, दू गेस्ट, कि दू ईयर और जी के साथ अपन को क्या क्या चाहिए, वो वर्ब का कॉन्जुगेशन सोचो और फिर बताओ। बलराम, दू के साथ डायरेक्ट इंपेरेटिव क्या बनेगा, जिससे पूछो वो बताएगा। बलराम, यस, डू ईयर और जी के साथ अपन को बनाना है। अब नॉर्मल सेंटेंस नहीं बना रहे हम, डायरेक्ट इंपेरेटिव बना रहे हैं। रूल्स आपको पता है ना, या देर के लिए तो डॉट आ गया जो मैंने लिख भी दिया, अब आपको सिर्फ वर्ब का पार्ट ऐड करना है। बोलो भाई, या गे डॉट, डू और एस टी हट गया तो गे बच गया, गे डॉट। ईयर के साथ क्या आएगा सपना, ईयर के साथ क्या यूज करेंगे, गेट, या गेट डॉट, गेट डॉट। सुभाष, नेक्स्ट वन, जी के साथ क्या करोगे, पूरा सेंटेंस बोल के बताओ। जी नहीं आएगा, गेहन वर्ब पहले आएगी, गेहन जी डॉट। गेहन जी डॉट का मतलब क्या हो गया, गो देयर। बस सिंपल एक ही रूल है इंपेरेटिव का। ओके, कम ऑन टाइम, नेक्स्ट सेंटेंस, कम ऑन टाइम, समय पर आओ, या रिक्वेस्ट करेंगे तो प्लीज कम ऑन टाइम, बिट और लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पर ये सेंटेंस देखो कैसे बनेगा, डू ईयर और जी के साथ। श्वेता, ऑन टाइम के लिए यूज करना है सुअर साइट, अभी फिक्स यूज कर लो, सुअर साइट। या सुअर साइट, कम ऑन टाइम। या क्या बताया, नौखाइनमाल, नौखाइनमाल मीन्स एक बार फिर से, या कॉम सुअर साइट, कॉम सुअर साइट। दक्ष, ईयर के साथ क्या इंपेरेटिव बनेगा इसका, सर नहीं पता सर, मैंने रिवीजन नहीं किया सर 2 दिन से। नहीं, टॉपिक तो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, 2 दिन से रिवीजन की जरूरत ही नहीं थी इसमें। सर मैंने आपको कल बताया था, बीच में 1-2 कॉल आ गए, क्लास ज्वाइन ऊपर नीचे हो गया मैं बहुत ज़्यादा, अभी मैं प्रॉपर ज्वाइन किया, मैंने फ़ोन एयरप्लेन मोड पे डाला है। ये चीज़ आपको दोस्त शुरुआत में देखनी चाहिए, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए क्लास में, है ना। श्योर। हाँ, ओके, क्या होगा भाई, कॉम्प्ट, कॉम्प्ट सुअर साइट, कॉम्प्ट सुअर साइट, टी लग जाएगा। यही तो रूल बताया मैंने आपको, दू के साथ दू को और एस टी को हटाना है, ईयर वाले सेंटेंस में ईयर को हटाना है, और जी वाले सेंटेंस में सिर्फ वर्ब को पहले लेके आना है। 3 बातें याद रखनी है, ग्रामर कंप्लीट। ठीक है, और जी वाले सेंटेंसेस में कॉमन जी सुअर साइट, या कॉमन जी सुअर साइट, यहां पर जी आएगा, यहां हटाना नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में एक ही सेंटेंस बनता है चाहे यू कोई सा भी हो, लेकिन यहां पर डू वाले सेंटेंसेस में डू और वर्ब में लगने वाले एस टी को हटा देंगे,
ईयर वाले सेंटेंस में ईयर को हटाएंगे और जी वाले सेंटेंसेज में वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आ जाएंगे। ये 3 रूल है बस, और ये ध्यान रखना है इम्पेरेटिव सिर्फ सेकंड पर्सन के साथ अपन बनाते हैं। सेकंड पर्सन है अपने पास डू, ईयर और जी, ठीक है। इश और वियर होते हैं फर्स्ट पर्सन, एर एस जी, और जो लास्ट में उनका प्लूरल आता है दे के लिए जी, वो होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। सेकंड पर्सन के साथ इसलिए बनाएंगे क्योंकि जिसको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे भी जिसको सजेस्ट कर रहे हैं या फिर जिसको ऑर्डर कर रहे हैं, वो हमारे सामने होना चाहिए या फिर हम उससे फ़ोन वगैरह पे वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा रूल है इम्पेरेटिव का। या और कुछ 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर एक छोटी सी ग्रामर और पढ़ेंगे। या नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, सी देयर, सी देयर, सी देयर की बजाय करते हैं सी हियर, इधर देखो, ठीक है। अब सी के लिए जो वर्ब होती है दैट इज जेन, स्ट्रॉन्ग वर्ब है। जेन मीन्स टू सी, कॉन्जुगेशन हो जाएगा इज जेयर, दू, जीस्ट, एरएस जी के साथ हम इसको यूज करेंगे जीट, वियर, जेन, ईयर, जेट, जीजी, जेन, जीजी के साथ क्या जाएगा जेन, ठीक है। तो सी देयर, सी हियर, हेयर को बोलते हैं हियर, हेयर के लिए तो क्या आ जाएगा HIER, ओके। अब जेहन वर्ब से यूज करना है, बिल्कुल इजी है, आप लोगों को बिना सोचे समझे तुरंत बताना चाहिए, ठीक है। सो एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन, कौन बोलना बताना चाहेगा? डू के साथ क्या आएगा? जी, जिस्ट नहीं, HT तो हटाते हैं, ओके। जी हियर, जी हियर, ओके। देन नेक्स्ट पर्सन बोलो जिसने नहीं बोला है ऑनलाइन से। जीट, जेट हियर, यहां पर देखो जेट है, जेट हियर, एंड द नेक्स्ट वन या जेन जी हियर, ठीक है। ये वाला दो के साथ था, सेकंड वन ईयर के साथ था, एंड द लास्ट वन जी के साथ था। इनके साथ ही अपन को इंपेरेटिव बनाना है, ओके। मेरे को ये बोलना हो कि जोर से बोलो, स्पीक लाउड, ठीक है, स्पीक लाउड, तो इसका इंपेरेटिव स्पीक की वर्ब होती है एक्सप्रेशन, स्ट्रॉन्ग वर्ब है, EI में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो डू के साथ हम इसको बनाएंगे स्प्रिश लाउड, स्प्रिश लाउड, यस। ईयर के साथ हमको इसको बनाना है स्प्रेस्ड लाउड, और जी के साथ हम इसको बनाएंगे एक्सप्रेशन जी लाउड। बस, आई होप सबको अच्छे से समझ में आई होगी ये ग्रामर, क्लियर है? यस सर। ओके, सबको क्लियर है? किसी को अगर कुछ डाउट क्वेश्चन हो तो फिर मेरे को बताना, ठीक है। तो दो छोटी छोटी ग्रामर में फर्स्ट अपन ने ग्रामर कंप्लीट कर ली अपनी इम्पेराटिव, ठीक है, इम्पेरेटिव, जिसमें हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन वाले सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर मैं इसी सेंटेंस में अगर ये बोलना होता कि प्लीज प्लीज जोर से बोलो, प्लीज स्पीक लाउड, तो फिर यहां पर जो बीटा वर्ड जो है वो आप शुरुआत में भी लगा सकते थे और एंड में भी लगा सकते थे। आप ऐसे बोल सकते थे बीटर स्प्रिश लाउड, या स्प्रिश लाउड बीटर, स्प्रिश लाउड बीटर, लेकिन बीटे को सेपरेट रखना सेंटेंस से, क्योंकि बीटे है तो एक वर्ड लेकिन अपने आप में एक सेंटेंस है। अब ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो गया, बीटे हटा दोगे तो वो ऑर्डर वाला सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट ग्रामर पे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो ज्यादातर वोकैबुलरी से रिलेटेड है, दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की ग्रामर है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होते हैं भाई? कुछ ऐसे वर्ड्स जो नाउन की विशेषता बताते हैं कि वो नाउन कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है,
एडजेक्टिव हमेशा किसी भी नाउन की क्वालिटी बताते हैं, ठीक है। इसके सेंटेंसेस कैसे यूज होंगे, पहले अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं और फिर एक लिस्ट बनाएंगे एडजेक्टिव की। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है, फिर वर्ब। वर्ब यहां पर ज्यादातर यूज होगी जाइन वर्ब, क्वालिटी बताने के लिए अपन ऐसे यूज करते हैं, दिस इज, इट इज, राइट। जाइन वर्ब का यूज करना है और फिर एक एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। दूसरा इसका तरीका ये है कि सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर कोई भी वर्ब आ सकती है जो सेंटेंस में सूट होगी, फिर एक ऑब्जेक्ट आएगा और फिर लास्ट में एडजेक्टिव। मतलब अभी अपन को क्या करना है, अभी अपन को एडजेक्टिव को सेंटेंस के लास्ट में यूज करना है। ऐसे भी सेंटेंसेज आएंगे जिनमें एडजेक्टिव बीच में यूज हो रहा है, उनके बाद नाउन आ रहा है। एडजेक्टिव बीच में यूज हो रहा है या और फिर बाद में नाउन आ रहा है, पर उसकी फिर ग्रामर अलग होगी। उस टाइम पे फिर अपन को एडजेक्टिव में कुछ ना कुछ एंडिंग लगानी पड़ेगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अभी आपको फोकस ये रखना है कि एडजेक्टिव सेंटेंस के लास्ट में आना चाहिए। कैसे, देखो दो सेंटेंस लिखता हूं, आपको इजीली समझ में आएंगे। दस हाउस ईस्ट ग्रोस। ग्रोस का मतलब होता है बिग, बड़ा। दस हाउस मीन्स घर, घर बड़ा है, ठीक है। नया है तो नॉय, पुराना है आल्ट, महंगा है टॉयर। तो अपन को यही वर्ड्स अभी लर्न करने हैं एडजेक्टिव वाले। दस हाउस ईस्ट ग्रोस, घर बड़ा है। दस हाउस ईस्ट नॉय, नॉय का मीनिंग क्या हो गया, न्यू, नया है। आल्ट, ओल्ड, पुराना है। टॉयर, एक्सपेंसिव। टॉयर क्या हो गया, एक्सपेंसिव, महंगा है। या फिर इस सेंटेंस को ऑब्जेक्ट भी अगर ऐड कर रहे हो तो आप ऐसे कुछ सेंटेंस बना सकते हो, Ich finde das Haus। अब हाउस पहले सब्जेक्ट था, अब हाउस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अब पर्सन सब्जेक्ट आ गया। आई फाइंड द हाउस, Ich finde das Haus teuer। मुझे घर महंगा लगा। Ich finde das Haus neu। मुझे तो नया लगा। Ich finde das Haus groß। मुझे तो बड़ा लगा। Ich finde das Haus klein। क्लाइन का मतलब होता है स्मॉल, छोटा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपनी जो एडजेक्टिव की ग्रामर है उसमें अपन को ये ध्यान रखना है, पहले सब्जेक्ट यूज होगा फिर वर्ब। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज एडजेक्टिव सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए। एडजेक्टिव वो वर्ड्स हैं जो किसी न किसी नाउन की, किसी न किसी थिंग की, पर्सन की क्वालिटी बताते हैं, ठीक है। कलर्स भी एडजेक्टिव में काउंट होते हैं, तो कलर्स भी अपन सीखेंगे। पहले सिंपल अपन लिस्ट बना लेते हैं, ओके। चलो देखो कौन कौन से एडजेक्टिव हो सकते हैं। ग्रोस, ग्रोस का मतलब हो गया बिग। क्लाइन, स्मॉल, ठीक है। लॉन्ग, लॉन्ग। कुर्स, शॉर्ट। नॉय मीन्स न्यू। आल्ट का मतलब हो गया ओल्ड, ठीक है। एक आल्ट, ओल्ड, ये ओल्ड तो हो गया पुराना, ठीक है, पुराना, और ये ओल्ड हो गया बूढ़ा। या अब जवान के लिए हमको यूज करना है युंग। युंग मीन्स यंग, ठीक है। सस्ता है तो बोलोगे बिलिश। बिलिश मीन्स चीप, सस्ता। महंगा है तो टॉयर, एक्सपेंसिव, ठीक है। कोई चीज पास में है तो आपको बोलना है ना, NH, ना मीन्स नियर। और दूर है तो फिर बोलना है वाइट। वाइट मीन्स फार। गुड है तो गुड, गुड का मतलब गुड भी होता है एंड फाइन भी होता है, और खराब है तो श्लेष्ट। श्लेष्ट, श्लेष्ट मीन्स बैड। एक वर्ड नेट भी यूज होता है, नेट का मतलब हो गया नाइस, या नेट इज नाइस। देन डुंकल, डुंकल यूज करना है आपको डार्क के लिए, और अगर चमकीला है, ब्राइट है, तो फिर आप यूज करोगे हेल। हेल मीन्स ब्राइट। या इंटेलिजेंट,
इंटेलिजेंट मीन्स इंटेलिजेंट, स्पेलिंग सेम रहेगी, बस प्रोनाउंसिएशन अलग है, इंटेलिजेंट। और डुम, DUMM, डुम मीन्स डम, या जो चीज़ों को कम समझता हो, डम। या नॉय आल्ट हो गया। देन और कई सारे एडजेक्टिव्स हैं यहाँ पे, कोर्स क्लाइन, नॉय आल्ट, यंग, बिलिश, इंटेलिजेंट। या लाउड, लाउड, लाउड मीन्स loud and ruish, ruish means silent. Then next schwer, schwer means difficult and einfach, einfach means easy. schwer एक जगह और यूज होता है, श्वेर, श्वेर मीन्स हैवी, हैवी एंड हल्के के लिए यूज करना है आपको लाइट, लाइट, यस, हल्के के लिए जिसमें वजन कम हो। अगर कोई चीज हार्ड है तो आपको बोलना है हार्ड, या और सॉफ्ट है तो वाइश, सॉफ्ट, सॉफ्ट। और बोलो, और कौन कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं भाई? कलर्स आप इसके अंदर यूज कर सकते हो, पर कलर्स का टॉपिक तो मैं आपको एज ए वोकेबलरी अलग से पढ़ाऊंगा, वो एडजेक्टिव में ही आएंगे। ठीक है, इन सारे एडजेक्टिव को आपको यूज करने सिंपल, पहले सब्जेक्ट जो मैंने पहले बता दिया आपको, फिर वर्ब और एडजेक्टिव, या अच्छी प्रैक्टिस के लिए। या so for example, die Hose ist kurz, कि पैंट शॉर्ट है, कुर्स आ गया यहाँ पर, पैंट शॉर्ट है। होजे का मतलब क्या हो गया? पैंट, कि पैंट छोटी है। ओके, सेम इसी तरीके से दस हैंडी, दस हैंडी, हैंडी मीन्स मोबाइल, दस हैंडी इस्ट बिलिश, मोबाइल सस्ता है, बिलिश चीप, मोबाइल सस्ता है। या इट्स डार्क, अंधेरा हो रखा है, तो क्या बोलोगे? Das ist dunkel, डार्क के लिए क्या यूज करेंगे? dunkel, अंकल मत बोल देना, Das ist dunkel। ओके, चलो, इसके अलावा मैं आप लोगों को एडजेक्टिव की एक बड़ी सी लिस्ट देता हूं, ठीक है, और हम कुछ इंपेरेटिव के सेंटेंसेस भी बनाते हैं। ठीक है, चलो, स्क्रीन पे तो अपन इतना ही करेंगे आज के लिए, क्लास लीव नहीं करेगा कोई। अब कुछ एक्सरसाइज और करेंगे।